नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पूरी तरीके से इसमें देखेंगे रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। व्हाट इज़ रिसोर्सेज? अब ये रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे कि वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई। ठीक है, वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, वेजिटेबल जो आप खाते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो? आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो थिंग्स दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड, वो क्या होती हैं? रिसोर्सेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में क्या सब कुछ अवेलेबल है। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड, जिसे हम यूज़ करके हमारी जो नीड्स है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। प्रोवाइडेड, ठीक है, सब कुछ हमारे यहाँ है जिनको हम यूज़ करके हमारी नीड्स को जो है हम सेटिस्फाई करते हैं। इट इज़, ये जो है, अब ये जो रिसोर्सेज है जिन्हें हम यूज़ करते हैं वो कैसी होना चाहिए? ठीक है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। मतलब ये कैसी होना चाहिए? ये टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए। इट मीन्स टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी एसेसिबल मीन्स द टेक्नोलॉजी नीडेड टू यूज़ द रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल। ठीक है, मतलब आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको उस रिसोर्सेज का यूज़ करना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नीडेड। ठीक है, यदि आपको उस रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कोई भी रिसोर्सेज हुआ, यदि आपको उसका यूज़ करना है, उसको आपको निकालना है, तो आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो वो रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए जो कि क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाला जा सके। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, कोई मिनरल है। ठीक है, तो मिनरल है, तो वो मिनरल यदि हाथ से तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो उसको किससे निकाला जाएगा? टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, मशीन्स के थ्रू निकाला जाएगा। तो वो मिनरल क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होगा। ठीक है, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट इट एंड मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट। ठीक है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करें और जो भी उसका यूज़ है उसको प्रॉपर यूज़ में ले सकें। ये हो गया क्या? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। अब इकोनॉमिकली फीजेबल का मतलब क्या होता है? अब आपको पता है कि ये पर्टिकुलर रीज़न है, यहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीज़न है, आपको यहाँ पर गोल्ड मिलेगा। ठीक है, और आपने यहाँ से क्या गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आपने निकाला। अब आपको उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे क्या प्रॉफिट होगा, यहाँ से मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पे क्या, आपको लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब आपने सोचा था कि यहाँ पर अच्छा खासा मुझे क्या गोल्ड मिलने वाला है, पर गोल्ड वहाँ पर मिला नहीं। इट मीन्स क्या हो गया? आपको लॉस हो गया आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं हुआ आपके लिए। तो रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आपका क्या प्रॉफिट भी हो। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए वहाँ पे? प्रॉफिट हो। ठीक है, ये। अब नेक्स्ट आता है क्या? कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल से मतलब होता है कि जिस जगह पे आप इस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जिस जगह से आप इस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है? ठीक है, क्या वो ऐसा एरिया है जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई आपके ऊपर वहाँ से मना ना करे आपको कि आप यहाँ से क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजेबल भी होना चाहिए। ठीक है, हमको हमको हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि हम उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाल सकें, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। इसी को हम क्या कर सकते कहते हैं? रिसोर्सेज। कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो प्रोसेस होती है, मतलब जो भी प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप कोई भी चीज़ निकाल रहे हो इन्वायरमेंट से, उसको एक्सटेंड, अब उसको क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स जो कि अब हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसमें कुछ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देख मतलब समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आइए इस डायग्राम में।
ठीक है। अब आप जैसे कि ह्यूमन बींग है, ठीक, आपको पता है नेचुरल मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जो आपकी चारों तरफ दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल दिया था कि आप जो है किसी माइन में जाते हो, ठीक है, मतलब माइन में जाते हो आप किसी नेचुरल रिसोर्स को या किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक, तो वो ह्यूमन करेगा। कैसे करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरीके से करेगा। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब क्या करेगा, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, उस नेचर में से जो भी मिनरल निकालना है उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। मतलब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इस नेचर से इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जब वो एक्सट्रैक्ट होगा तो वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन बनाएगा, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई माइनिंग माइनिंग इंडस्ट्रीज बनाएगा, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री जैसे कि एग्जांपल है आपके लिए, तो कुछ इंस्टीट्यूशन का सेटअप होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ मतलब पर्टिकुलर जो भी मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्री है उसका सेटअप होगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मेनी? क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर की, ठीक है, आपको लगता है क्या? ओके, देखते हैं। दे आर नॉट, ठीक है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्सेज क्या है, फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज का, ठीक है। ह्यूमन बींग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बींग क्या है, अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। आपको पता है ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है। यदि लास्ट ईयर आपने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ठीक है, तो आपको पता होगा ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन बींग देमसेल्व आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम, ठीक है। यदि आपके इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में यदि कोई मटेरियल है तो वो किसके थ्रू, मतलब उसमें यदि मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो वो ह्यूमन करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। आपके पास इन्वायरमेंट, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, पर टेक्नोलॉजी भी कहाँ से आई, ह्यूमन के थ्रू ही आई है, ठीक है। तो सब कुछ किससे कनेक्टेड है, ह्यूमन से कनेक्टेड है, ठीक है, सब कुछ किससे कनेक्टेड, ह्यूमन से कनेक्टेड है। तो ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वे। हमने रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हमने इन ऑन द बेसिस ऑफ ये रिसोर्सेज को क्या है, क्लासीफाई किया है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स, ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है रिसोर्सेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के अंदर क्या आते हैं, नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन अपने आप में खुद एक रिसोर्स है, जैसे मैंने बताया। कैसे, नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जो आप रिन्यू कर सको और रिप्रोड्यूस कर सको विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, वो क्या होती हैं, आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है, ठीक है। जैसे कि सोलर एंड विंड हुआ, ठीक है, वो किस में आएंगे, अब सोलर एंड विंड, वाटर, ये आएंगे कंटिन्यूस कंटिन्यूस और फ्लो के अंदर आएंगे, ठीक है। और क्या होगा, और होगा आपका वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये भी किसके अंदर आते हैं, ये भी रिन्यूएबल के अंदर आते हैं, पर अब यहाँ पे इनकी कैटेगरी अलग हो जाती है, जो कि किसके अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम नॉन रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल मतलब दिस अकर्स, मतलब जिसको क्या बहुत टाइम लगता हो बनने में, ठीक है, जिसको क्या टाइम लगता हो, ठीक, जैसे कि मिनरल हुए, फॉसिल फ्यूल्स हुआ, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुए, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी दो कैटेगरी में डिवाइड है, रिसाइकल एंड नॉन रिसाइकल। रिसाइकल मतलब जो कि आप वापस से उसको रिसाइकल कर सको, मेटल, ठीक है, उसी रूप में ला सको मेटल। और नॉन रिसाइकल मतलब फॉसिल फ्यूल्स,
मतलब फॉसिल फ्यूल मतलब एक बार आपने यूज़ किया और फिर क्या, ख़त्म। अब यहाँ पर क्या है, ह्यूमन। अब क्या देखने को मिल रहा है, ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या करेगा, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को यदि बनाने का काम है तो वो कौन करेगा, ह्यूमन करेगा, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। आप क्वालिटी के बेसिस पे देखोगे, ठीक है, क्वांटिटी के बेसिस पे देखोगे तो ये भी एक टाइप है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी से मतलब ये है कि किस तरीके से वो मानव का क्या विकास हुआ है, ठीक है, किस तरीके से वो पूरी तरीके से डेवलप है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कितनी सारी क्षमताएं हैं, कहने का मतलब ये है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ये भी है और एक व्यक्ति ये भी है, ठीक है। ये पढ़ा लिखा है, ठीक है, हर चीज़ में ये एक्सपर्ट है, पर ये व्यक्ति है इसको कुछ भी नहीं आता। तो ह्यूमन तो दोनों है, पर रिसोर्स कौन हुआ, जिसके पास ज़्यादा क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है, ठीक है। ये एक लेबर का काम कर सकता है, मतलब इसके अंदर क्या है, ये भी एक रिसोर्सेस है, पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी को कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, पर ये जो कर सकता है वो ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।